आनंद मस्ती में रहना। मैं तो नेपाल से जैसे ही हिंदुस्तान आया अब पूरे हाथ खुले देखना चाहता हूँ। मैं जैसे ही नेपाल से हिंदुस्तान आया वो एक भाई साहब मुझे टकरा गए, बोले लक्ष्मण नेपाली समझ में नहीं आती, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हमारे दो जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो, टेंशन खत्म। आदमी फालतू में तनाव ले रहा है। जीवन बहुत सरल है सर, और इन कवियों को पता ही नहीं है बारीक बात। ये जैन दर्शन बड़ी चीज है। मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि हाथ कहां तक जाएंगे। आज से 14 वर्ष पहले मैंने ये टिप्पणी करी थी और जैन समाज के लिए पत्थर की लकीर हुई। एक आदमी पत्रकार मुझसे पूछने लगे कि लक्ष्मण नेपाली ऐसी क्या बात है कि एक आदमी चाय बेचते बेचते देश का प्रधान हो गया। ऐसी क्या खास बात थी कि एक आदमी चाय बेचते बेचते देश का प्रधान हो गया? मैंने कहा इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है मित्रों, उसका केवल एक इतना सा कारण है कि उन्होंने हमारे नमोकार मंत्र से लेकर नमो नमो कहा और देश के प्रधान हो गए। तालियां कमजोर है। वाह 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 वाह। नमोकार में बड़ी शक्ति है सर, बड़ी जीवित है। अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, एक बंदर मृत अवस्था में था, वहां से मुनीश्री निकले और उनने उसे जल दिया और मंत्र पढ़े। वो बंदर ऐसे पेड़ पे चलने लगा जैसे उसे कुछ भी हुआ नहीं। ये नमोकार मंत्र की शक्ति है। वाह भगवान कसम तुम्हारी तो पूरी चांद चमक रही है भैया। तुम तो मौत हो जात हो गए तो सर पे तकलीफ होके आजाद हो गया। पुरुष के पूरे जीवन काल में केवल 2 महिलाएं हाथ फेरती हैं सर पे। 2 महिलाएं, एक मां और एक पत्नी। जब मां सर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। तालियां कमजोर है। लुगाई फेरती है तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। अच्छा भाई साहब को देख के तो ऐसा लग रहा पूरे मोहल्ले की भाइयों ने हाथ फेरा है। जीवन का आनंद है। बहुत चले जा रहा हूँ आदमी तनाव में। वंदना जी खुश बैठी है, नेपाली बड़ी आदमी है। वंदना जी कुछ मत करो तुम, जब फालतू में से बड़े बड़े गीत मत लिखो प्रेम प्रेम के, कुछ मत करो तुम तो। क्या बड़े बड़े प्रेम गीत लिख रही हो प्रेमी के लिए? जितने तुमने प्रेमी के लिए महिलाएं गीत लिखे हैं, प्रेम पढ़े हैं, अगर ईमानदारी से एक दिन अपने पति के लिए उतना प्रेम कर लो तो कोई भी पति आत्महत्या ना करे। तालियां कमजोर हैं। भाभी आप ताली नहीं बजा रही, ठीक से ताली बजाओ, नहीं तो ऐसा श्राप दूंगा अगले जन्म में भी यही पति मिलेगा। अच्छा भाभी ने ठोक दी, ये वाला पीस नहीं चाहिए। जिंदगी में कुछ मत करो, आनंद करो। सही बता रहा हूँ। मैं तो स्कूल गया, टीचर बोले सारी क्लास खड़ी हो जाओ, सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ। मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर इस बात पे मुझे जरा भी घमंड नहीं है। अरे बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा? मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 10 लाख है। मैंने कहा नहीं है सर। बोले 5 लाख है। मैंने कहा गुरुदेव वो भी नहीं है। तो बोले क्या खाक बिजनेस करेगा? मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। अरे बोले नेपाली 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा? मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा? मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। वाह वाह क्या बात। तनाव मतलब बिल्कुल जीवन में सुखी रहो। इन कवियों को पता ही नहीं है हिंसा और अहिंसा क्या हो। स्वीकार करो और एक बार आप जरा तालियां बजाओ। क्या चाल है आपके भाई साहब, क्या घमंडी चाल है। ऐसा लग रहा है अब वो भाग्यशाली पुरुष है जिसे पत्नी और साली दोनों सच्चे मन से प्रेम करती है। जीवन आनंद में है। भगवान कसम आपने जिस श्रद्धा से मुझसे माला पहनाई है, इतने प्यार से तो मेरी लुगाई ने भी मुझे नहीं पहनाई थी।
आंखों में आंखें डाल के। ये पांडुलिपि किसकी है? हाँ, इसको संभाल। जब माला पहनाने नहीं आए थे, लुगाई के डर से बच्ची पकड़ने आए थे कि बार बार जा रही है, पकड़ भी नहीं रहे। क्या बच्चा है इनका, संस्कारी बच्चा। भगवान कसम आजाद भैया, हाँ। मेरा तो मैं सही बता रहा हूँ, गजब का संस्कार है टूंडला के। मैं भी बम्बई चला गया, 10 साल का बच्चा मिल गया। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल जी चॉकलेट खिला दो, चॉकलेट खिला दी। दिल्ली पहुंच गया, 8 साल का बच्चा मिल गया। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल जी बर्गर खिला दो, बर्गर खिला दिया। सुबह आपके टूंडला आ गया। दोनों हाथ खोल के बताना, बात अगर सच्ची लगे तो। सुबह टूंडला आ गया, 5 साल का बच्चा मिला। मैंने गाल खींचे, मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल जी गुटखा खिला दो, मजा आ जाएगा। मैं समझ गया टूंडला में फंस गए। पूरे आनंद में चले जा रहा हूँ। मेरा तो 5 साल का बच्चा, भगवान कसम गजब का संस्कारी, गजब का ज्ञानी। रामायण की कई चीज याद, गीता की कई चीज याद। मैंने कहा बेटा तू गजब का संस्कारी है, जा मैं तेरा नाम संस्कार रखता हूँ, मगर भगवान ना करे अगले जन्म में तू मेरा बाप और मैं तेरा बेटा हो जाऊं तो मेरा क्या नाम रखेगा? बोले पापा अंतिम संस्कार। ऐसे बच्चे पैदा चले हो रहे हैं, सही बता रहा हूँ। मैं तो मुंबई गया पिछले दिनों, जैसे ही मैं मुंबई गया वहां मुझे खूबसूरत अभिनेत्री टकरा गई। मैंने कहा खूबसूरत अभिनेत्री टकराई, मैंने कहा तेरा नाम? बोले अभिनेत्री प्रीति जिंटा। मुझसे बोली तू कौन? मैंने कहा अभिनेता लक्ष्मण नेपाली। बोले एक नेपाली और आया था, बोला प्रीति तुझसे शादी करना है। मैंने उसे डांट के भगा दिया। बोले दूसरा नेपाली आया, वो भी बोला प्रीति तुझसे शादी करना है। मैंने उसे भी डांट के भगा दिया। बोले लक्ष्मण नेपाली तेरी नीयत भी साफ नजर नहीं आ रही, लगता है तू भी मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने कहा हट रे प्रीति, मैं तो तुझसे ये कहने आया हूँ कि जिससे तेरी कुंडली मिले शादी कर लेना, मेरे भरोसे मत रहना। अरे बोले मुझसे प्यार नहीं करता। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करता। तो बोले किससे करता है? मैंने कह दिया तब्बू से। भगवान कसम वो तब्बू टेंशन में आ गई। और बोले नेपाली समझ में नहीं आता, कहाँ तू 3 फीट का, कहाँ मैं 6 फीट की, और मुझसे शादी की बात कर रहा है। मैंने कहा नहीं तब्बू एक बात कायदे से समझ ले, एक बात ढंग से समझ ले, शादी होगी तो तुझसे ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोली समझ में नहीं आता, कहाँ तू 3 फीट का, कहाँ मैं 6 फीट की। मैंने कहा एक बात कायदे से समझ ले, कुकर 3 लीटर का हो या 6 लीटर का, सीटी बराबर ही मारता है। वाह वाह वाह। आनंद मंगल के नाम एक बार दोनों हाथ खोल दीजिए, बोलिए भगवान विद्यासागर महाराज की जय। ऐसे नहीं टूंडला, मैं आपको पलकों पर रख के हृदय से आह्वान करता हूं कि हमने जो खोया है, पूरी सदी दुखी है। आज ये नई नई राजनीति लेके आ रही कि ये कहो वो कहो। हमारे गुरुवर ने बहुत पहले कह दिया कि हमें इंडिया नहीं भारत चाहिए। कहानियां कमजोर है। वाह क्या बात है, बहुत हमारे संस्कार है, बहुत अच्छा। जैन दर्शन के संस्कार। मैं इस बात के लिए गर्वित हूँ कि मैं नेपाल से आने के बाद भी सागर में कई बार, सागर बरुआ सागर के पास इस लक्ष्मण नेपाली ने अपनी आंखों से गुरुवर को देखा है और कई दृश्य ऐसे देखे हैं, बहुत चमत्कारिक दृश्य देते हैं। मैं मानता हूँ, बड़ा मानता हूँ, तब मैंने महाकाव्य नहीं लिखा, केवल एक दोहा लिखा है। अगर दोहा आप तक जाए बहुत जागृत हो जाए। स्वागत। श्री भारती जी, अर्जुन थोड़ा सा ध्यान दो और दोहा देखो यहाँ से। और अगर आपको लग जाए कि लक्ष्मण नेपाली ने ढेर नहीं लिखा, कम लिखा है, लेकिन लिखा है, आपके हाथ खुले और आशीष देना, बात समझ में आए कि पैरों में गिरने लगे, पैरों में गिरने लगे। कविता के बड़े राजकुमार हैं आजाद जी, इनकी कई पुस्तकें आई हैं, गीत इनके दुनिया में वायरल हो रहे हैं। आप दोहा और का शिल्प देखिए और ध्यान देना और आशीष बात देना मुझे। सारे लोग उसी ऊर्जा से जैसे ठाके लगा रहे थे कि पैरों में गिरने लगे, के पैरों में गिरने लगे, के पैरों में गिरने लगे, अरे जिद करके सब फूल, के पैरों में गिरने लगे, के पैरों में गिरने लगे, अरे जिद करके सब फूल, के महावीर के चरणों की हमें बन जाने दो धूल, के महावीर के चरणों की हमें बन जाने दो धूल, के महावीर के चरणों की हमें बन जाने दो धूल। बड़ा दर्शन है सर, इस समाज ने जो दिया कोई समझ ही नहीं सकता। बहुत बारीकी से समझना, आप बाजार में कोई भी दुकान देख लेना
किसी भी जैन की बनिया की एक भी दुकान नहीं होगी जिससे किसी की जीव हत्या करके वो अपना बिजनेस करे। तालियां कमजोर हैं आपकी। कि हम जैन धर्म के अनुयायी, कि हम जैन धर्म के अनुयायी, कि हम जैन धर्म के अनुयायी। आजाद भैया सुने कि हम जैन धर्म के अनुयायी, हम जैन धर्म के अनुयायी श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। अरे उठ करके सबसे पहले हम नमोकार को गाते हैं। कि हम जैन धर्म के अनुयायी श्रद्धा से शीश झुकाते हैं, उठ करके सबसे पहले हम नमोकार को गाते हैं। हम जियो और जीने दो के अरे सिद्धांतों को जीते हैं। अरे जीव हत्या ना हो इस कारण पानी तक छान कर पीते हैं। वाह 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 ना हो इस लक्ष्मण, कारण जिंदाबाद पानी जिंदाबाद। तक छान के पीते हैं। अरे हम ही हैं जो इस देश की अर्थव्यवस्था अरे अपने कांधों पे ढोते हैं। टैक्स के नाम पर हम कभी नहीं रोते हैं। टैक्स के नाम पर हम कभी नहीं रोते हैं। और जितनी तालियां आपकी रुकी हैं जैन समाज इस एक लाइन पे दोनों हाथ समर्थन करके बता देना कि जब हम रामायण में गाते हैं तो रविंद्र जैन बन जाते हैं। तालियां नहीं चाहिए मुझे, मैं अपने स्थान पर बैठ जाऊंगा। एक बार दोनों हाथ आकाश में खोलिए, वाह, और तालियों में तब्दील कर दीजिए। बोलो महावीर स्वामी की। कमजोर ताली है लक्ष्मण नेपाली के मिजाज की नहीं है, जरा ढंग से बजाओ। बोलो महावीर स्वामी की, बोलो महावीर स्वामी की, बोलो महावीर स्वामी की। कि जब हम रामायण में गाते हैं तो रविंद्र जैन बन जाते हैं, और जब दान करने में आते हैं तो भीमा शाह कहलाते हैं। क्या बात है, वाह। हम सभी धर्मों का, और इस टिप्पणी पे हाथ खुले, हम जैन धर्म के अनुयायी श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। और ध्यान रखना कि हम सभी धर्मों को हमारे मुनियों के ऊपर टिप्पणी करते हैं। अरे तुम उनके वस्त्रों पर टिप्पणी करते हो, जिस दिन उनके तन पर टिप्पणी करते हो, जिस दिन आपने हमारे मुनियों का हृदय देख लिया ना, तुम उनके चरण की धूल छूने के लायक हो जाओगे। तालियां कमजोर हैं। वाह। अरे हम फक्र से सबके भजन गाएंगे। अगर हमारे गुरु पे किसी ने टिप्पणी की तो ईंट से ईंट बजा देंगे, आनंद मंगल में आप आजा बेटा। आप माला नीला, क्या बात है, पेमेंट नहीं फंसाए क्या? अच्छा आप कैश रख के बैठे हो, नमन करता हूँ। आप 1 रुपये भी मुझे मत देना, 1 पैसा नहीं चाहिए मुझे आपसे। बस ये निवेदन है कि आपके आसपास जो भी गौशाला है वहाँ जाके मेरे नाम से दान कर देना। एक गाय भी पानी पिएगी और घास खाएगी तो लक्ष्मण नेपाली का यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। एक बार दोनों हाथ खोलिए। आगे